हेलो फ्रेंड्स। बात करते हैं मीडिएशन की। मेरे पास एक फ़ाइल है जिसमें मैंने सेल्स के डिटरमिनेंट्स लिखे हैं। सेल्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वैसे तो इसके बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। मैंने लिए हैं एबिलिटी टू सेल, कॉन्फिडेंस, सेल्स पर्सन की अट्रैक्टिवनेस, उसकी एजुकेशन, नंबर ऑफ आवर्स फॉर द प्रिपरेशन अपनी सेल्स मीटिंग या प्रेजेंटेशंस के बारे में। इनके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो देखा जाए तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ लिटरेचर है स्पोर्ट में जिसका ये कहना है कि एक्चुअली एबिलिटी अगर है तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस है तो आप सेल्स कर सकते हैं। सिर्फ एबिलिटी से सेल्स नहीं कर सकते, मतलब है आप में, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लैकिंग है तो कई बार सेल्स नहीं हो पाती है। मतलब है, मेरे पास कुछ थ्योरी है इस तरह का। मतलब जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, थ्योरी बेस्ड मस्ट है कि आपके पास एक मॉडल होना चाहिए। चेक क्या करना है? तो यहाँ मैं चेक करना चाहता हूँ कि एबिलिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, और कॉन्फिडेंस इनका मीडिएटर है। एक्चुअली एबिलिटी से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से सेल्स आता है। पहले हम इस चीज़ को एमओस में चेक करेंगे, फिर इसी को प्रोसेस मेनू के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक डाटा फाइल अटैच कर दी, 215 इसके अंदर सैंपल है। तो मैं इसके 3 स्टेप्स में हम करते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूँगा बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग के अंदर हम सिंपल इनडायरेक्ट को पहले देखते हैं। उससे पहले मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। इन तीनों को सिलेक्ट ऑल, अगर इनका साइज हमें चेंज करना है तो तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट 1 2 3। 2 एरर टर्म आएंगी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और मैजिक स्टिक से हम इनके सारे ठीक कर देते हैं। प्लगइन नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, और कुछ नहीं। हमें क्या करना है, एक तो इंटरसेप्ट भी कर लेते हैं, कैलकुलेट चाहिए नहीं वैसे, और स्टैंडर्डाइज, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव मीडिएशन, मिड 2 नाम से सेव कर दिया। अब सबसे पहले इसमें रूल नंबर 1, पहले एक हम डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं। इन दोनों का कैसा रिलेशनशिप है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है इन दोनों का रिलेशनशिप। तो जो रिलेशनशिप है एबिलिटी से, ये सिग्निफिकेंट है, 1058 है, और पी वैल्यू भी ठीक है। और आई होप आपको याद होगा बाईवेरिएट रिग्रेशन के अंदर बीटा को ही आर बोलते हैं, बीटा और आर सेम होता है, यानी आर काफ़ी अच्छा है। और आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर देख सकते हैं 5776 इतना रफली आया, और सिग्निफिकेंट रिलेशन है। अब हम वापस अपने मिड 2 में जाते हैं। मिड 2 यहाँ पे हमें 4 चीज़ करनी होती है: स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बूटस्ट्रैपिंग पे एक हायर नंबर, और बायस करेक्टेड में 95%। मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है एस्टिमेट पे भी, राइट। रन, ये बहुत सारे सैंपल लेगा, 2000 उन पे रन करके। इसमें हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि इट्स ऑलवेज गुड कि स्केलर में हमेशा चेक कर लें। देखो ये सारे सिग्निफिकेंट होने चाहिए। इसका मतलब एबिलिटी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे मीडिएटर का रिलेशन ठीक है, एबिलिटी से सेल्स का इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ये भी ठीक है, और कॉन्फिडेंस से सेल्स ये भी ठीक है। तीनों हमारे ठीक हैं। पर ये तो था जो हम बैरन एंड केनी अप्रोच में यूज करते थे। अब हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ मैट्रिसेस भी है, नीचे वाला भी डीएक्टिवेटेड है। जैसे ही मैं मैट्रिसेस पे करता हूँ ये एक्टिवेट हो जाता है। ये सारे हैं, किसी एक को देखना है। जैसे इनडायरेक्ट इफेक्ट 406 है, और स्टैंडर्डाइज 294 है। तो क्या ये, जैसे ही हमने इन पे क्लिक किया नीचे वाला एक्टिव हो गया। और अब हम इसका देखते हैं। ये तो है एक्चुअल वैल्यू, स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट इफेक्ट, और सिग्निफिकेंस लेस देन 0.05। इसका मतलब किसी भी तरह का मीडिएटर है यहाँ पर। ओके, तो पहले इनका जो रिलेशन था वो हमारा रिलेशन सिग्निफिकेंट था, मीडिएटर भी है। दो ही चांसेस हैं, या पार्शियल हो सकता है या फुल। तो फर्दर चेक करते हैं आगे क्या है। आगे इसमें मैट्रिसेस, उसमें डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं एबिलिटी का सेल्स पे, और सिग्निफिकेंस लेवल पे ये भी ठीक है। यानी पहले भी था, और मीडिएटर की प्रेजेंस में भी ये रिलेशन हमारा ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा पार्शली मीडिएट कर रहा है, कॉन्फिडेंस
क्योंकि ऐसा नहीं है कि एबिलिटी से सेल्स खत्म हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस इसको मीडिएट करता है। ये हमारा कंक्लूजन निकला। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास समोस ना हो तो क्या मैं इसी रिजल्ट को एसपीएसएस के थ्रू भी ले सकता हूँ, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेस के लिए बाय डिफॉल्ट जो मॉडल है वो 4 होता है, और ये 4 होता है मीडिएशन के लिए। एक मीडिएटर है जिसमें, तो सेल्स यहाँ पर, अच्छा यहाँ मैं एक दो बातें बताऊँ आपको। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेस है ये नाम लेता है आपका, जो आप ये लेबल देंगे ना वेरिएबल व्यू में, ये अप टू 8 इसकी विड्थ हो सकती है। अगर आपका नाम ज़्यादा लंबा है तो लॉन्ग पे करके यहाँ अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर लंबे नाम है यहाँ से लॉन्ग रेंज नेम पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कोशिश करें नाम छोटे ही रखें। सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, एबिलिटी इंडिपेंडेंट है, और कॉन्फिडेंस हमारा मीडिएटर है। ठीक है जी। मॉडल 4 का मतलब मीडिएटर चेक करता है, ये 5000 सैंपल पे काम करता है। बायस करेक्टेड, ठीक है, 95 पे काम कर रहा है ये, तो बस ओके करें। ये मॉडल जो एंडोफेस ने बनाया है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये 3 चीज़ चेक करेगा। स्टेप नंबर 1 में ये चेक करेगा कि क्या हमारा इंडिपेंडेंट का मीडिएटर से कोई रिलेशन है, ये फेज़ 1 होगा। फेज़ 2 में होगा एक मल्टीपल रिग्रेशन, जिसके अंदर हमारा होगा मीडिएटर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए सबसे पहले इसने ये नंबर 1 ये लाइन को देखते जाइएगा। मॉडल नंबर 4 मतलब मीडिएटर पे काम कर रहे हैं। y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है सेल से, x हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, एबिलिटी है, और मीडिएटर हमारा कॉन्फिडेंस है। 215 का सैंपल है। सबसे पहले हमने चेक किया क्या मीडिएटर और इंडिपेंडेंट का रिलेशन है, क्योंकि मीडिएटर और डिपेंडेंट का हम मल्टीपल रिग्रेशन में चेक कर लेंगे। तो इसको देखते हैं और इसको हम एमओस से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ देखने की कि जब हम बस जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम रिग्रेशन वेट को देखें। एबिलिटी का कॉन्फिडेंस से दोबारा चेक कर लें, एबिलिटी का कॉन्फिडेंस से, मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट का मीडिएटर से। एबिलिटी का कॉन्फिडेंस से जो रिलेशन है वो 0.475 है, और एसपीएसएस आउटपुट बोलता है 0.475। कांस्टेंट, क्या हमने कोई कांस्टेंट लिया है यहाँ पे? इंटरसेप्ट कॉन्फिडेंस के लिए 1.98 है। अब सारा देख लीजिए, कॉन्फिडेंस 1.98 और 1.98, ठीक है जी। 1.98 की स्टैंडर्ड एरर है 0.225 रफली, 0.2249, ठीक है, और CR टी वैल्यू है इसकी 8.8। एबिलिटी की बात करते हैं। एबिलिटी था 0.475 और टी वैल्यू 9.4 सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब स्टेप नंबर 1, हाँ हमारा जो एबिलिटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आउटकम कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। स्टेप नंबर 2, मल्टीपल रिग्रेशन रन करें, मतलब कर दिया है हेज सर ने। सेल्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉन्फिडेंस एबिलिटी। अब क्या होगा, ये जो मैं बार बार हर वर्कशॉप में समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली ये पावर एंड पॉलिटिक्स है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब इन दोनों में अगर एक ज़्यादा रिलेटेड है तो क्या होगा, वो दूसरे को बाहर कर देगा, पर यहाँ वो केस नहीं है, यहाँ दोनों ही रिलेटेड हैं। तो चेक करें इसको। जब हमने मल्टीपल रिग्रेशन रन किया, आउटकम है सेल्स, तो हमारा कांस्टेंट था -222। ओके, सेल्स यहाँ पे माइनस कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि जस्ट 1 मिनट, सेल्स में तो 2 एरो जा रहे हैं ना, ये तो मल्टीपल रिग्रेशन ऑलरेडी है, तो सेल्स में हुआ -222 और CR वैल्यू है 0.994। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0.994 इंटरसेप्ट की वैल्यू 0.98। ओके, ऑलमोस्ट सेम, इनसिग्निफिकेंट, इनका भी इनसिग्निफिकेंट है P32। एक्चुअल तो ये आने ही नहीं चाहिए है। ये मैंने सिर्फ इसलिए टिक किया कि एक तो एंडोहेज में ये निकालते हैं, सेकेंडली आपको मैं सिर्फ अभी ये कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि प्रोसेस का जो आउटपुट आता है और जो एमओस में आता है उसमें क्या फ़र्क है। एक बार आप खुद देख लें इस चीज़ को। मल्टीपल रिग्रेशन में कॉन्फिडेंस का अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट 853 है, 853.9, और एबिलिटी का 651, टी वैल्यू 12 और 14 दोनों सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक के प्रेजेंस में मीडिएटर या इंडिपेंडेंट लॉस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं, ओके मीडिएटर तो है पक्का, क्योंकि दोनों है यहाँ पे,
और इंडिपेंडेंट मीडिएटर से रिलेटेड भी है। अब आता है डायरेक्ट इफेक्ट की बात करें। डायरेक्ट इफेक्ट कैसा है? आज ये मैट्रिसेस में डायरेक्ट एबिलिटी का सेल्स पे डायरेक्ट है 651 और टी वैल्यू है 12.7। टी वैल्यू की जगह इन्होंने डायरेक्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू दे दी कि हाँ जी सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। और व्हाट अबाउट द इनडायरेक्ट इफेक्ट? इनडायरेक्ट इफेक्ट वो भी देख लेते हैं। 406 क्या ये सिग्निफिकेंट है? ये भी सिग्निफिकेंट है। बूटस्ट्रैपिंग में इन्होंने लिए 5000 सैंपल 95% पे। तो ये जो आउटपुट आता है ये एग्जैक्टली वही आता है जो यहाँ से आ रहा है, कोई अलग से नहीं है, यानी एमओस नहीं है, तब भी आप काम कर सकते हैं। 3 स्टेप्स में काम होगा। इसको दोबारा देख लें। यहाँ सिर्फ हमें वेरिएबल को यहाँ पे डालना है, मीडिएटर वेरिएबल को। मीडिएटर वेरिएबल के बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, दोबारा रन करेगा ये। मीडिएटर के बाद ये 3 स्टेप्स में काम करेगा। पहले चेक करेगा मीडिएटर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेशन। सेकंड लेवल पे ये चेक करेगा डिपेंडेंट का मल्टीपल रिग्रेशन पे कोई एक बाहर होता है या नहीं होता। और फाइनली ये चेक करेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट उनका। इनकी अगर ये टी वैल्यू यहाँ पे नहीं देता तब हम क्या करेंगे, हम आई होप मैंने आपको बताया था, वैसे तो पी वैल्यू देता है लेकिन इनडायरेक्ट की नहीं है, हमेशा इसको भी देखने की आदत डालें। इसका क्या था, अगर इन दोनों के बीच में जीरो आ रहा है, लोअर और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में, तब हम बोलते हैं अगर इनके बीच में जीरो है तो दो चीज़ जो आप कंपेयर कर रहे हो वो सेम है या आपका इफेक्ट जीरो है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब इफेक्ट जीरो नहीं है, कुछ इफेक्ट है। 406 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो इनके बीच में नहीं आया, सो इनडायरेक्ट इफेक्ट है। सो दिस वाज अबाउट हाउ टू चेक फॉर द मीडिएशन यूजिंग प्रोसेस मेनू। जो इसके आगे कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक सीरियल या पैरेलल मीडिएशन को हम किस तरह से करते हैं। आई होप इट वाज यूजफुल। थैंक यू।